उत्तराखंड में नगर निगम चुनाव की सबसे हॉट सीट थी ऋषिकेश। ऋषिकेश में बीजेपी ने ऐसी कौन सी रणनीति अपनाई जिससे उसे जीत हासिल हो गई? जीत का सेहरा किस किस के सर पर बंधा है और क्या यह वाकई में ऐसी जीत है जैसी जीत बीजेपी को ऋषिकेश से विधानसभा या नगर निकाय के चुनाव में मिली थी? पूरी खबर देखने के लिए मेरे साथ आप बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। सबका ध्यान ऋषिकेश की तरफ था। ऋषिकेश में नगर निकाय के चुनाव में नगर निगम में निर्दलीय दिनेश चंद मास्टर जबरदस्त टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे थे शंभू पासवान को। आखिर में शंभू पासवान बीजेपी के प्रत्याशी लगभग 3000 वोटों से चुनाव जीत गए। शंभू पासवान को संगठन का पूरा साथ मिला, शंभू पासवान को मुख्यमंत्री कार्यालय का पूरा साथ मिला, शंभू पासवान को संघ का साथ मिला। शंभू पासवान के साथ जो लोग पहले नहीं थे, आखिर में वो सारे लोग बीजेपी के साथ आ गए और दिनेश मास्टर जी को 3000 वोटों की शिकस्त मिली। लेकिन इन सब के पीछे वो चेहरे कौन थे जिन्होंने रणनीति बनाई? प्रेमचंद अग्रवाल अपनी प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब हो गए। वोटों में भले ही गिरावट आई हो, लेकिन यह उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न था, उनकी प्रतिष्ठा का चुनाव था, क्योंकि संगठन के बड़े पदाधिकारियों से लड़कर प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने चहेते कैंडिडेट को टिकट दिलवाया था। इसलिए सारा जोर प्रेमचंद अग्रवाल के ऊपर भी था। प्रेमचंद अग्रवाल जीत का सेहरा खुद किसके सर बांधेंगे ये प्रेमचंद अग्रवाल बताएंगे, लेकिन मैं बताऊंगा प्रेमचंद अग्रवाल की एक अलग स्ट्रेटेजी थी कि कैसे वो चुनाव जिताएंगे शंभू पासवान को। इसके अलावा जब पार्टी थोड़ा सा असहज हुई, थोड़ा बैकफुट पर आई, तो संघ सक्रिय हुआ। प्रांत प्रचारक और संघ के दूसरे पदाधिकारियों का दखल ऋषिकेश में हुआ। ऋषिकेश में आकर कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से सक्रिय करने की कोशिश संघ की तरफ से की गई और संघ के पदाधिकारी ने जो कहा उस बात को निचले स्तर तक पहुंचा दिया गया। आमतौर पर संघ नगर निकायों के चुनाव से थोड़ा दूरी बनाकर रखता है, लेकिन ऋषिकेश में प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुके इस चुनाव में संघ की भी सीधा एंट्री हो गई थी। मुख्यमंत्री ने खुद एक चेहरे को ऋषिकेश भेजा। इनका नाम है दान सिंह। दान सिंह को जो लोग बीजेपी में जानते हैं उन्हें मालूम है दान सिंह संगठन के व्यक्ति हैं और चुनावी रणनीति बनाने में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। दान सिंह ने भी अपनी पूरी रणनीति बनाई। दान सिंह, संघ और प्रेमचंद अग्रवाल, इन तीनों की जो रणनीति बनी, इसने विपक्षी चक्रव्यूह को एक तरीके से भेद दिया और शंभू पासवान को चुनाव जिता दिया। लेकिन एक सवाल बचा हुआ है, बना हुआ है। नगर निगम 2018 के जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी ऋषिकेश में 11,500 वोटों से बड़ी आसानी से जीत गई थी। यह सीट इतनी टफ क्यों हो गई, इसका जवाब पार्टी को तलाशना होगा। बीजेपी विधानसभा का चुनाव ऋषिकेश में बहुत मजे के साथ 20,000 वोटों के अंतर से ऋषिकेश में जीत गई थी। इस बार यह अंतर कम क्यों हो गया, इतना टफ यह चुनाव कैसे हो गया, इसका जवाब भी पार्टी को तलाशना होगा और आगे की रणनीति बनानी होगी। फिलहाल ऋषिकेश के मेयर पद पर शंभू पासवान की विजय हो गई है और बीजेपी ने अपनी प्रतिष्ठा ऋषिकेश में बचा ली है। यह अब देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले समय में ऋषिकेश में किस तरीके की राजनीति होती है, किस तरीके की उठापटक होती है, क्योंकि जिस तरीके से यह चुनाव हुआ वो चुनाव कहीं ना कहीं बहुत कड़ा हो गया था और इस चुनाव ने वैमनस्य को भी बढ़ा दिया था। वो वैमनस्य कैसे कम होगा और बीजेपी वापस अपनी पोजीशन पर कैसे आएगी, मजबूत पोजीशन पर कैसे आएगी, यह देखना भी अब संगठन का काम है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।